अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन बाय क्रेजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में वो ये कहता है, शो दैट डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड कोमा x2 माइनस y2 मोड इज अ मेट्रिक ऑन R2 वेयर x इज इक्वल टू x1 x2 and y is equal to y1 y2 for all x1 x2 y1 y2 belong to R। वो ये कह रहा है कि हमने शो डेट हमने प्रूव करना है जो dx y जो हमारी मीट्रिक है वो सेटिस्फाई करती है तमाम प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस को। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है dx y वो बराबर है मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड x2 माइनस y2 मोड के। हमारी जो मीट्रिक है dx y वो बिलोंग करती है R2 से। R2 का मतलब है कि वो 2D इमेज से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो इमेज जो हमारे पास 2D इमेज में बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक x एक्सिस और y एक्सिस दो हमारे पास एक्सिस गिवन है। इनके दरमियान हम कोई भी डायग्राम ड्रा करें तो हमारे पास जो लाइन होगी वो 2D इमेज से बिलोंग करती होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस है, एक x एक्सिस और y एक्सिस। हमारे पास जो x पॉइंट है वो बराबर है x1 x2 के, और जो हमारे पास y पॉइंट है वो बराबर है y1 y2 के। हमारे पास x1 x2 y1 y2 वो R में से बिलोंग करते हैं। R का मतलब है कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने इसको प्रूव करना है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है dx y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड x2 माइनस y2 मोड, ये हमारे पास मीट्रिक गिवन है। हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमने dx y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है मीन के dx y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड x2 माइनस y2 मोड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हमने ये प्रूव करना है। बेसिकली जो हमारे पास x1 x2 y1 और y2 ये कोई भी रियल नंबर है, मीन के अगर x1 में से y1 माइनस करूँ हमारे पास जो कोई भी रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह x2 में से y2 माइनस करूँ हमारे पास कोई रियल नंबर ही आएगा। तब मैं रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मीन के मोड लूंगा। वो मोड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, क्योंकि x1 माइनस y1 जो वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर आएगी, कि उसी रियल नंबर का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा वो नॉन नेगेटिव होती है। ये दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन के ये हमारे पास नंबर है, कब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव ही होगी। एंड इसकी जो वैल्यू है x2 माइनस y2 की हमारे पास वो भी कोई रियल नंबर है, कब मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा वो भी नॉन नेगेटिव होगी। एंड द मैक्स ऑफ द नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कब मैं इन दो नंबरों में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू पिक करूंगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी नॉन नेगेटिव ही होगी। सो दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, तो हमारी पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हमारे पास x1 माइनस y1 कोई भी रियल नंबर है, कब मैं इस रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो हमारे पास जो आएगी वो नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। इसी तरह x2 माइनस y2 ये कोई रियल नंबर है, कब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो वो भी नॉन नेगेटिव आएगी। कब मैं दो नॉन नेगेटिव नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तो वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 होगी तो वो 0 के बराबर आएगा, अदरवाइज वो 0 से बड़ी ही वैल्यू होगी। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस की dx y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, हमने ये फाइंड करना है जो dx y इक्वल टू 0 रख के हमने प्रूव करना है x और y आपस में बराबर है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है dx y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड x2 माइनस y2 मोड इक्वल टू 0, मीन के मैक्स का जवाब 0 है। इसका मतलब यह है कि जो अंदर वाली वैल्यू है इन दोनों ऑर्डर पे का जवाब क्या है वो 0 है। इन दोनों ऑर्डर पे का जवाब 0 है कि मीन के x1 माइनस y1 मोड वो भी 0 के बराबर है और
x2 माइनस y2 मोड वो भी 0 के बराबर है। मीन के x1 माइनस y1 मोड 0 के बराबर है। मीन के मोड 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जो मोड के अंदर वैल्यू है x1 माइनस y1 वो 0 के बराबर है। तो इसी तरह यहाँ पे x2 माइनस y2 वैल्यू है वो 0 के बराबर है, क्योंकि मोड तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये x1 नेगेटिव है, मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x1 बराबर है y1 के, इसी तरह x2 बराबर है y2 के। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे हमने प्रूव करना था, मीन के हमने इसका इनवर्स भी प्रूव करना, तो इनवर्स के लिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई कर दी। तो हमारे पास जो बराबर आ गया x1 y1 के बराबर आ गया और x2 y2 के बराबर आ गया। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मीन के हमने प्रूव करना है d ऑफ x, y बराबर है d ऑफ y, x के, हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है कि dx, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड, x2 माइनस y2 मोड के। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, तब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो -1 ऑफ माइनस x हो गया और प्लस y1 हो गया। तो इसका मोड एज इट इज। इसी तरह हमने यहाँ पे इन दो वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया, -1 यहाँ पे आ गया, x2 वो माइनस का हो गया और y2 जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मोड मैंने अलग अलग कर लेना क्योंकि दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे a मल्टीप्लाई बाय b मोड, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a मोड b मोड। मैक्स ऑफ -1 मोड, मोड ऑफ -x1 प्लस y1 मोड, -x1 मोड, -x2 प्लस y2 मोड। अब देखो ना, -1 का जो मोड होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि मोड का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इनके उसका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस में हमने नेगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं करते होते, तो इसलिए -1 को हम शिफ्ट करेंगे 1 में। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि मैक्स ऑफ 1 ऑफ y1 माइनस x1 मोड, 1 ऑफ y2 माइनस x2 मोड। तो अब हम 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि मैक्स ऑफ y1 माइनस x1 मोड, y2 माइनस x2 मोड। अब देखो ना, कहाँ पे x था वहां पे y आ चुका है और कहाँ पे y वहां पे x आ चुका है। मीन के ये बराबर है dy, x के। मीन के हम चले थे dx, y से, हमने प्रूव कर दिया। जो इक्वेशन आ गई वो dy, x के बराबर आ चुकी है। मीन के dx, y हमने लेके चले तो हमारे पास जो इक्वेशन बराबर आएगी dy, x के। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की, dx, y लेस देन एंड इक्वल टू dx, z प्लस dz, y के, हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है dx, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड, x2 माइनस y2 मोड के। अब हमने इसके दरमियान देखो यहाँ पे z आ रहा है, तो हमने x1 और y1 के दरमियान हमने z जो 1 है वो प्लस भी किया और माइनस भी किया। इसी तरह हमने इन दो वैल्यू के दरमियान यहाँ पे x2 माइनस y2 है, तो इनके दरमियान हमने प्लस z2 किया और माइनस z2 भी कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, हमने ये दो जो वैल्यू है x1 माइनस z1 इनको अलग कर लिया और z1 माइनस y1 को अलग कर लिया। इस तरह हमने यहाँ पे x2 माइनस z2 को अलग कर लिया और हमारे पास जो है z2 माइनस y2 को हमने अलग कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू प्लस हो रही है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी मोड लेस देन इक्वल टू a मोड प्लस b मोड के, हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई की। मीन के हमने इसको मोड में लिख लिया, इसको मोड में लिख लिया। तो लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस z1 मोड प्लस z1 माइनस y1 मोड, x2 माइनस z2 मोड प्लस z2 माइनस y2 मोड। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास ये भी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ऑर्डर पेयर का मतलब हम इसको लिख सकते हैं मैक्स ऑफ x1 माइनस z1, x2 माइनस z2 मोड प्लस मैक्स ऑफ z1 माइनस y1 मोड प्लस z2 माइनस y2 मोड। तो आप देखें ना कहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर
कहाँ कहाँ पे x है वहाँ पे x और कहाँ कहाँ पे y था वहाँ पे z आ चुका है। तो मीन के हम इन दो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं dx, z। इसी तरह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं d of z, y। अब हम लेके चले थे dx, y, वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो मीन के वो लेस देन इक्वल टू आ चुका है dx, z प्लस dz, y के। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी dx, y लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y, वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। सिंस द फंक्शन dx, y इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 मोड, x2 माइनस y2 मोड सेटिस्फाई द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है dx, y वो सेटिस्फाई करती है चारों प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस की, इसलिए हमारे पास जो dx, y वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ, कम्बिनेटोरी, फंक्शनल एनालाइजिंग, रियल, कम्प्लेक्स जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।